दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आप लोगों से बहुत अच्छी और दिल को छू लेने वाली पोस्ट साझा कर रहा हूँ। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप वैसे तो उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे चंदू से परेशान से रहते थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बेटा चंदू बिल्कुल आवारा, अनपढ़ और गंवार बन के रह गया। सबसे बड़ा बेटा और सबसे छोटे बेटे की शादी हो गई और बहन की शादी भी अच्छे घराने में हो गई। आखिर उसके 2 भाई डॉक्टर इंजीनियर बन गए और अच्छी जगह सेटल हो गए, लेकिन चंदू की शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी। माँ बाप बहुत परेशान थे। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर चंदू से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था और न ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मझले बेटे की शादी किए बिना ही पिताजी गुजर गए। माँ ने सोचा बाप के मरते ही कहीं भाइयों में अब बंटवारे की बात न आ जाए, इसलिए अपने ही गांव के एक सीधी साधी लड़की से मझले लड़के चंदू की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि चंदू बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ऐ चंदू आज अड्डे पर आना। चंदू बोला, आज नहीं फिर कभी। दोस्त ने कहा, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीबी का गुलाम ही हो गया। चंदू बोला, अरे ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने हिस्से की रोटी के लिए कमा लेता था, पर आज 2 पेट हैं और कल 4 पेट हो सकते हैं। घर वाले मुझे नालायक कहते थे, वह मेरे लिए चलता था, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति ही उसकी इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा कर लिया जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर चंदू ना के बराबर कमाता है। लेकिन माँ मन ही मन मझले बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसकी देखभाल भी बहुत करती थी, इसलिए वह बंटवारा नहीं चाहती थी। उसने बंटवारे के लिए दोनों बेटों को मना किया। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय हो जाती है। बंटवारे के दिन माँ कहती है, अरे चंदू आज रुक जा, काम पर मत जा। तभी उसकी बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे निकलने को तैयार हो गया और बाहर जाने लगा। उसके दोनों भाई उसको पकड़ के भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जाता, जायदाद का बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है सबको इन पेपर पर साइन करना होगा। चंदू कहता है, तुम लोग बंटवारा कर लेना, मेरे हिस्से में जो समझ में आए दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा इन पेपर पर। बहन बोली, अरे बेवकूफ, तू गवार का गवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे इतनी अच्छी पत्नी और भाई मिले हैं। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन थी, जिसमें दोनों भाइयों ने 5-5 बीघा रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा तो भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में तो सिर्फ उसका मायका ही आता है। चंदू कहने लगा, ओ शायद पढ़ा लिखा न होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा ही करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरे हिस्से में माँ है न? फिर अपनी बीवी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछता है, क्यों चंदूनी जी, क्या मैंने गलत कहा? चंदूनी अपनी सास से लिपटकर कहती है, इससे बड़ी वसीयत और क्या होगी मेरे लिए कि मेरे हिस्से में मुझे माँ जैसी सास मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जिसने बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने अनपढ़ और गंवार भाई से गले लगकर रोते हुए कहती हैं कि भैया मुझे माफ कर दो, क्योंकि आज तक मैं आपको समझ न सकी। दोनों भाई और उनकी बीवियां सिर झुकाए एक तरफ खड़े थे। दोनों भाई बोले, चंदू इस जायदाद और घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। चंदू हाथ जोड़कर कहने लगा,
मेरे लिए तुम सब बहुत मायने रखते हो, चाहे पास रहो या दूर। मैंने माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हम सबने 9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम सबकी यादों को भी मैं अपने साथ रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मजले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों पे पानी ही पानी था। सबने बंटवारे का फैसला त्याग दिया और सभी साथ मिलकर रहने लगते हैं। दोस्तों, कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है, लेकिन ऐसे संस्कार तो माँ बाप से ही मिलते हैं। जो मझले बेटे चंदू में थे, जो कि अनपढ़ और गंवार था। परिवार को तोड़कर नहीं, हमेशा जोड़कर रखिए। कभी भी घर परिवार को मत बांटिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।